हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला एंड आई वेलकम यू ऑल इन द सेमेस्टर 6 फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग अवर टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए, सो इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। एन आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर ensures the capital requirement of the company। तो एक जो आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो हमें इंश्योर करेगा कि हमारा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी का वो है या नहीं। द कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड फ्यूचर डेवलपमेंट डिपेंड ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर पे। तो हमारा जो बिजनेस एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारा फ्यूचर का डेवलपमेंट, वो सब किस पे डिपेंड करता है? कैपिटल स्ट्रक्चर पे। So cost of capital trading on equity and even assets of an individual industrial unit are also connected with the capital structure. Yes, so cost of capital trading on equity and even हमारे जो assets है इंडस्ट्री यूनिट के, वो भी कनेक्टेड है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ। चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ हमारे पॉइंट्स। तो पहला है डिविडेंड पर शेयर। द रेट ऑफ डिविडेंड पर शेयर डिपेंड्स करता है अपॉन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी पे, कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी ने क्या डिसाइड किया है, उसी के हिसाब से मैं रेट ऑफ डिविडेंड दे सकता हूं पर शेयर। एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सब्सक्राइब कैपिटल। तो दैट इज डिविडेंड पर शेयर हम कैसे देंगे? तो रेट ऑफ डिविडेंड पर शेयर डिपेंड किस पे कर रहा है? हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी पे, एंड जो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑन सब्सक्राइब कैपिटल के हिसाब से। सेकेंड पॉइंट है फाइनेंशियल लिक्विडिटी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी की फाइनेंशियल लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड फॉर रेजिंग द कैपिटल फॉर फ्यूचर, और उन्हें आगे जाके फ्यूचर में कैपिटल भी तो हो सकता है कभी रेज करना पड़ जाए। थर्ड पॉइंट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। व्हेन रेशियोज ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंसेस एंड सिक्योरिटीज आर मोर, बाय ट्रेडिंग ऑन इक्विटी to more dividend to equity shareholders can be paid. Yes, when ratios of debentures, preferences and हमारे securities अगर more है तो हमारे by trading on equity से, the trading on equity more dividend to equity shareholders को देना पड़ेगा। Fourth point, from view point of a new company, a new company can easily obtain finance by subscribing debentures। अगर कोई नई कंपनी है तो वो इजीली ओपन कर सकती है फाइनेंस डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करके, बट इट इज रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एट अ डेफिनेट रेट पे, उसको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट, अनसर्टनिटी ऑफ इनकम। व्हेन देयर इज अनसर्टनिटी ऑफ इनकम इन बिजनेस में, द इक्विटी शेयर शुड बी इशूड करने होंगे, एज इट इज नॉट कंपल्सरी तो नहीं है टू पे डिविडेंड एट फिक्स रेट। हमारा सिक्स पॉइंट है अंडर या ओवर कैपिटलाइजेशन होना। अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर इज नॉट फ्रेम प्रॉपरली नहीं है, द सिचुएशन ऑफ अंडर या ओवर कैपिटलाइजेशन क्रिएट किया जा सकता है, एंड बोथ दिस सिचुएशंस जो है हमारे लिए हार्मफुल है टू द यूनिट। सेवेंथ पॉइंट, वी टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंसेस, डिविडेंड रेट ऑफ डिस्काउंट एंड प्रीमियम एक्सेट्रा डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। सो इन आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर कैन ऑब्टेन रिक्वायर्ड कैपिटल एट लोअर कॉस्ट पे हम ले सकते हैं। यस, तो हमारा जो आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या कर सकता है? रिक्वायर्ड कैपिटल ले सकता है एट लोअर कॉस्ट पे। सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव भी है हमारे लिए टू चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर वन इट इज फ्रेम्ड। अगर हमने एक बार फ्रेम कर दिया तो दिस मैटर ऑल्सो प्रोवाइड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर दिया जा सकता है, राइट? तो यहां पे हमारा जो पॉइंट है अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ इंपॉर्टेंस के 7 पॉइंट खत्म होता है।
सो तो हमारा ये जो चार्ट बना हुआ था, अब उसमें हम एक और चार्ट बना लेते हैं, राइट। और ये चार्ट जाएगा अबाउट द इम्पोर्टेंस, okay, and over here we write down there are total 7 points. So 1 2 3 4 5 6 and 7. So पहला है डिविडेंड पर शेयर, सेकेंड पॉइंट फाइनेंशियल लिक्विडिटी, थर्ड पॉइंट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फोर्थ पॉइंट फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ न्यू कंपनी, फिफ्थ पॉइंट uncertainty of income under or over capitalization, and seventh is cost of capital. तो ये है हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। नाउ वी टेक अ पॉइंट ऑन मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यस, मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपकी एग्जाम्स में अप्रैल 17 एंड मार्च 19 में पूछा गया है। 17 में पूछा, 18 में नहीं आया, 19 में आया, 20 में नहीं पूछा है, तो मुझे लगता है कि 21 में आना चाहिए। ये साइकिल ये लोग मेंटेन करेंगे, ओके। सो व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स क्या? अ कंपनी satisfy its financial requirement by subscribing various type of securities. Yes, कंपनी सेटिस्फाई करती है अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बाय सब्सक्राइबिंग वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज से, और उन सिक्योरिटीज में इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं। इक्विटी मीन्स ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड द फंड्स ऑन विच द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैव देयर राइट, उनके राइट्स होते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नाइदर कंपल्सरी नॉट डेफिनेट, कंपल्सरी भी नहीं है, डेफिनेट भी नहीं है। But the payment of interest on cumulative preference shares and debentures is definite भी है and compulsory भी है। And this type of capital को हम बोलते हैं borrowed capital, क्योंकि आपने borrowed किया था, इसीलिए तो आपको cumulative preferences and debentures को payment of interest compulsory करना पड़ता है। So more dividend can be paid, तो आप equity shareholders को दे सकते हो by making proper use of borrowed money से। तो चलिए, ये था हमारा इंट्रोडक्शन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अभी मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है? सो एज पर जनरल कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम चलते हैं, व्हेन अ कंपनी मेक्स प्रॉफिटेबल बिजनेस, जब आपकी कंपनी प्रॉफिट कर रही है बिजनेस में, बाय बोरोड कैपिटल से अलोंग विद इट्स ओनरशिप कैपिटल एंड पेज मोर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है, देन इट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। तो जब आपकी कंपनी प्रॉफिट कर रही है बोरोड कैपिटल से और साथ में अपने ही नाम पे उनकी ओनरशिप है, अलोंग विद दिस ओनरशिप कैपिटल के साथ, एंड वो डिविडेंड सबसे ज्यादा दे रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तब उसे आप कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सो अकॉर्डिंग टू जस्टिन बर्ग ने, व्हेन अ कंपनी इज मेकिंग यूज ऑफ बोरोड कैपिटल,
तो जब कंपनी बोरोड कैपिटल का यूज करती है अलोंग विद ओनरशिप कैपिटल के साथ उनके बिजनेस एक्टिविटी में, तो उससे वो कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, राइट। अकॉर्डिंग टू हेस्टिंग, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है लेस यूज ऑफ कैपिटल करना टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ एसेट्स, ताकि आप एसेट्स को ले सकें, खरीद सकें। अकॉर्डिंग टू गुटमैन एंड डुगल, when company is making use of borrowed capital, तो जब कंपनी अपने borrowed capital का यूज करती है या preferences for the procurement of finance for company, then it has done trading on equity, उन्होंने किया है। According to Archer and D. Ambrosio, the use of fixed cost of capital increases both upward and downward sensitivity of earning of equity shareholders, ताकि वो ऑपरेट कर सके उनके इनकम को चेंजेस ऑफ द फर्म, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड यूजुअली ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एम एच वाटरमैन, द यूज ऑफ फिक्स्ड चार्जेस सोर्स ऑफ फाइनल such as debt and preference at capital along with the owner's equity in the capital structure is described किया गया है as financial leverage or trading of equity. The use of fixed charges, sources of fund such as debt and preference capital along with आपके owners equity के साथ in the capital structure आपने describe किया है आपके financial leverage में या आपके trading of equity में। So on the basis of the above definition, it is clearly said that main aim of trading on equity जो है आपको obtain करना है, lower rate of interest लेना है, and by doing business through it give up more dividend दे to equity shareholders को। What is thin equity? Yes, when ratio of equity share capital is very less in comparison of borrowed capital के, then it is called company is posing thin equity. Yes, जब आपका रेशियो, जब आपका इक्विटी शेयर कैपिटल वेरी लेस है इन कंपैरिजन टू बोरोड कैपिटल के सामने, तब उसे आप थिन इक्विटी कहते हैं। नाउ व्हाट इज थिक इक्विटी? when the ratio of equity share capital is more than the borrowed capital say, then it is said that company possessing thick equity, तब उसे आप कहते हैं thick equity। What is capital gearing? The ratio of ownership capital and borrowed capital is known as capital gearing. Yes, the ratios of ownership capital and borrowed money जो आपने लिया उसको आप कहते हैं capital gearing। So when in comparison of equity share capital ratio of borrowed money आपका more हो जाए, then it is called high gearing कहते हैं। So when the ratio of borrowed capital is less है in comparison to owners capital, तब उसे आप कहते हैं low gearing। चलो मैं फिर से रिपीट करते तो when in comparison equity share capital the ratio of borrowed capital is more, अब उल्टा तब उसे आप क्या बोलते हैं high gearing। एंड जब आपका बोरोड कैपिटल लेस है इन कंपैरिजन टू ओनर्स कैपिटल, तब उसे आप कहते हैं लो गियरिंग। ओके, तो ये थे आपके थिन इक्विटी, थिक इक्विटी एंड कैपिटल गियरिंग। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं व्हेन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कैन बिकम प्रॉफिटेबल। यस, तो आपके ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कब आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे अप्रैल 15 में एंड 18 में। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कैन बिकम प्रॉफिटेबल। द एम ऑफ कंपनी थ्रू ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज टू पे करना है मोर डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स को बाय प्रॉफिटेबल यूज हो उनके बोरोड मनी से। सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बिकम्स प्रॉफिटेबल हो जाएगा व्हेन द कंपनी इज ऑब्टेनिंग बोरोड कैपिटल। तो जब कंपनी बोरोड कैपिटल लेती है तब एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड उसे यूटिलाइज करेगी प्रॉपरली।
बट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी डज नॉट बिकम प्रॉफिटेबल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है सारे सर्कमस्टेंसेस में। अब वो सब सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है हाई रेट ऑफ अर्निंग। फर्स्ट पॉइंट, सो व्हेन द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी इज हाई, जब आपकी रेट ऑफ अर्निंग कंपनी की हाई हो, मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूट मोर डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स को देता है इवन आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल देने के बाद। सेकेंड पॉइंट इज रेट ऑफ टैक्सेस। कंपनी हैज टू पे टैक्स ऑन प्रॉफिट्स मेड बाय इट। कंपनी को टैक्स पे करना है ऑन प्रॉफिट्स मेड बाय इट से। बट इफ द रेट ऑफ कंपनी टैक्स इज अगर लो हो, देन डिविजिबल प्रॉफिट क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस, एंड हेंस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। एग्जाम्पल, इफ कंपनी इज मेकिंग 100% अर्निंग आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के बाद, एंड इफ द कंपनी हैज टू पे 40% टैक्सेस, अगर कंपनी को पे करना है, the company's divisible profit remains 60% रहेगा। and if the rate of tax is 60%, then divisible profit remain क्या रहेगा, 40%। yes, I'm repeating again rate of tax के बारे में कि company has to pay tax on profits made by it। company को definitely tax pay करना पड़ता है जो भी वो profit करते हैं उसके ऊपर। अगर रेट ऑफ कंपनी टैक्स अगर लो है, रेट ऑफ कंपनी टैक्स लो है, देन उनका डिविजिबल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंड हेंस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इफ कंपनी इज मेकिंग 100% अर्निंग कर रही है एंड आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के बाद कंपनी हैज टू पे ओनली 40% टैक्स, सो कंपनीज का डिविजिबल प्रॉफिट क्या रहेगा, 60%। एंड द रेट ऑफ टैक्स 60% है तो उनका डिविजिबल प्रॉफिट रिमेन कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है। थर्ड इज कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट बोरोड कैपिटल। So if the cost of borrowed capital less, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, एंड कंपनी ऑब्टेन कर सकती है बोरोड कैपिटल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ताकि वो सब्सक्राइब कर सके डिबेंचर्स और बाय वे ऑफ लोन्स। एंड फॉर दिस पर्पस कंपनी को रिक्वायर्ड होता है कि वो एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ब्रोकरेज एंड कमीशन करे। एंड इफ देयर इज कंट्रोल ऑन सच एक्सपेंसेस पे आपका कंट्रोल हो तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बिकम्स क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा आपके लिए। फोर्थ पॉइंट, फिक्स्ड एंड परमानेंट इनकम। व्हेन द कंपनी हैज स्टेडी इनकम, तो जब कंपनी के पास उनकी स्टेडी इनकम होती है एंड उनके पास गेटिंग फिक्स इनकम रेगुलरली होता है, द इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी कैन बी पेड रेगुलरली, पे किया जा सकता है, एंड हेंस हमारा जो भी बोरोड कैपिटल है डज नॉट बिकम बर्डनसम, और ये हम किसी पे बर्डन नहीं करते। फिफ्थ पॉइंट, ग्रेजुअल इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। व्हेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी इंक्रीज हो रही है, देन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। So when the earning capacity of company increase होगी, then trading on equity increase होगी in comparison to previous year. Sixth point, prevailing rate of interest. If lending rate of bank in the market काफी low है, they are making use of borrowed capital in business, and ये become क्या हो जाएगा, profitable. If lending rate of bank हमारे मार्केट में लो होगा तो मेकिंग यूज ऑफ borrowed capital in business भी क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। So if capital from soft money lender is use करेंगे, then सराती interest and payback period should be also taken into consideration में लेना पड़ेगा। तो जो हम सराफ को इंटरेस्ट पे करते हैं एंड पेबैक पीरियड है उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यूज ऑफ प्रेफरेंस है, कंपनी कैन ऑब्टेन कैपिटल, कंपनी को अगर कैपिटल चाहिए तो वो ऑब्टेन कर सकती है थ्रू इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स से। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट ट्रीटेड एज इक्विटी शेयर होल्डर की तरह हम उसको ट्रीट नहीं करते। सो इफ कंपनी हैज अर्नड प्रॉफिट्स, अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है देन दे कैन गेट डिविडेंड, उन्हें डिविडेंड मिल सकता है एंड दैट टू आल्सो एट फिक्स्ड रेट पे उनको डिविडेंड मिलेगा। सो देयरफॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम ट्रीट करते हैं प्रॉफिटेबल की तरह
for trading on equity. Risks and compensation. The problem of risks in business and the percentage of compensation. I'm repeating again. The problem of risks in business and the percentage of compensation required to be given by the company. कंपनी को देना पड़ेगा. And it has to be into consideration में ध्यान रखते हुए. And there should be study होना चाहिए regarding the percentage of borrowed capital आपने कितना लिया है, which has been required for the business, क्योंकि आपको वो business के लिए चाहिए. Trading on equity is not an easy task नहीं है. Management has to make careful study करना है of various factors, and for this purpose decisions can be taken by applying the methods like use of flow of capital, budgetary system, and analysis of ratios. So trading on equity is not an easy task नहीं है. Management has to make money, has to make careful study करना है of the various factors, and उस purpose के लिए decisions आपको लेने पड़ेंगे by applying the methods like use of law of capital करो, budgetary system करो, and analysis of ratios भी आप कर सकें. तो ये थे आपके when trading on equity can become profitable कब हो सकता है उसके पॉइंट्स. अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे. यस, तो जब फायदे होते हैं तो डेफिनेटली नुकसान भी तो होंगे ना, राइट? सो लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. इफ प्रॉपर यूज ऑफ borrowed capital along with the owner's capital is made in business, and if profitability increases, then it is known as trading on equity. Yes, अगर आपने प्रॉपर यूज ऑफ borrowed capital किया है along with the owner's capital के साथ, तो वो बिजनेस में प्रॉफिट होगा, इंक्रीज होगा, तो उसी को आप कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस होते हैं ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे, एंड दे कैन बी पॉइंटेड आउट एज अंडर. फर्स्ट पॉइंट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी डिक्रीज ड्यूरिंग डिप्रेशन में. यस, सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग डिप्रेशन में. सो इट इज क्लियर दैट इन बिजनेस इफ रेट ऑफ अर्निंग आपकी हायर है देन जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, देन देयर विल बी क्या होगी, सरप्लस होगा आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी पे, एंड फॉर रिमेनिंग अमाउंट मोर डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को. आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आपका रेट ऑफ अर्निंग हाई है जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आपके पास सरप्लस बचेगा आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी के बाद, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उससे आप डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैं. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ डिप्रेशन में सेल्स क्या हो जाएगा, स्टार्ट रिड्यूसिंग तो होना ही है, एंड देयरफॉर आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वो भी आपके ऊपर बर्डन आएगा. रिस्क ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस. द फैक्टर्स लाइक आप जो कंपटीशन कर रहे हैं, फैशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, पावर सप्लाई, एम्प्लॉयज प्रॉब्लम्स एंड टेक्नोलॉजीज आर लाइकली टू गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, चेंज होंगी. एंड व्हेन दिस फैक्टर्स अफेक्ट हमारे बिजनेस को एडवर्सली करते हैं, देन सिक्योरिटीज बियरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम भी क्या हो जाएंगे, बर्डन सम हो जाएंगे हमारे लिए. एंड therefore not only हमारी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रिड्यूस, बट सम टाइम ये हमारे लिए क्राइसिस भी बन सकता है. मोर डिमांड फॉर बोनस बाय द एम्प्लॉयज. कंपनी विच डज मोर बिजनेस करती है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, वो डिविडेंड भी ज्यादा पे करती है अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को. तो इसीलिए उन कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं, तो एम्प्लॉयज ऑफ सच कंपनीज एक्सपोर्ट मोर बोनस एंड डिमांड अदर फैसिलिटीज ऑल्सो भी वो डिमांड करते हैं, एंड इट विल डिक्रीज द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को डिक्रीज कर देगा. कैपिटल ऑफ फ्यूचर प्लान्स. इट इज फैक्ट है कि हमारा जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है वो डिपेंड किस पे करता है, अपॉन द रेशियो ऑफ बोरोड मनी एंड उनके प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है. बट कंपनी विल हैव टू फेस डिफिकल्टीज ना, डेफिनेटली कंपनी को डिफिकल्टी तो फेस करनी पड़ेगी टू ऑब्टेन करने के लिए बोरोड कैपिटल इन फ्यूचर फॉर द न्यू प्रोजेक्ट्स में जो उनको मिल रहा है.
सो कंपनी विच हैज obtained ह्यूज अमाउंट ऑफ borrowed कैपिटल जिन्होंने लिया है इज नॉट ग्रांटेड न्यू borrowed कैपिटल, उन्हें और नए ग्रांट हम नहीं कर रहे हैं borrow करने के लिए कैपिटल. मॉर्गेज ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इफ द borrowed मनी इज नॉट obtained, अगर उन्हें नहीं मिला तो वो मॉर्गेज कर सकते हैं कंपनीज के फिक्स एसेट्स को. फाइनेंशियल हैज राइट ऑन दिस एसेट्स. सो चेंजेस कैन नॉट बी मेड, आप चेंजेस नहीं कर सकते इन सच मॉर्गेज एसेट्स में. एंड मोर फाइनेंस कैन नॉट बी obtained, आप नहीं कर सकते फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट्स इन फ्यूचर में ऑन सच मॉर्गेज एसेट्स. सिक्स्थ, कॉस्ट ऑफ obtaining borrowed money. So percentage of trading on equity will be decrease हो जाएगी if cost of procuring capital high हो. Various type of expenses such as advertisement in newspaper, commission to agent, stationery expenses etc. ये सब आपको required है to be made for borrowed capital को करने के लिए. With the increase in the amount of expenses, जैसे जैसे आपका amount of expenses increase हो रहा है, the rate of earning भी क्या हो रही है, decrease हो रही है. And thereby the percentage of trading on equity will be decreased हो जाएगी. Yes, so percentage on trading on equity will be decreased if the cost of procuring capital आपकी high हो. So various type of expenses होते हैं such as advertisement in newspaper, commission to agent होता है, stationery expenses होते हैं, ये सब आपको required है और इसे आपको pay भी करना है for borrowed capital. So with the increase in the amount of expenses, जैसे जैसे आपका amount of expenses increase होगा, the rate of earning भी क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी. And उसके वजह से आपका जो भी percentage on trading on equity है वो decreased हो जाता है. Business secret. Generally, the company decreases borrowed capital from the institutions on fulfillment of certain conditions. तो बिजनेस सीक्रेट में क्या होता है कि जो भी कंपनी के जैसे जैसे कंपनी डिक्रीज करेंगे अपने बोरोड कैपिटल को फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, तो कंपनी हैज टू सबमिट द रिपोर्ट रेगुलरली, उन्हें अपनी कंपनी को रेगुलरली रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है. सो वेन एवर द यूज ऑफ कैपिटल इज मेड फॉर द एक्टिविटीज, क्योंकि जब भी आपने अपनी एक्टिविटी के लिए कैपिटल को यूज किया है तो आपने कितना अभी तक मनी यूटिलाइज किया है उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है. And therefore the secret of business activities cannot be maintained, इसीलिए आप लोग मेंटेन नहीं कर पाते. Control of Companies Act. Yes, so according to the section 293 of the Indian Companies Act, management cannot borrow capital equal to paid up capital plus general reserves. Yes, company cannot borrow capital borrow capital Q which is equal to paid up capital plus general reserves से हो. So if the company wants to borrow capital, अगर कंपनी को capital borrow करना है in excess of this limit, then it has to pass the resolution, तो उन्हें resolution pass करना होगा, right? If the company wants to borrow capital in excess of the limit से ज्यादा, then it has to pass the resolution in its general meeting of the shareholders. So thus Indian Companies Act also control the trading on equity को control करता है. 9 point, risk for indefinite income. So the trading on equity is treated as risky माना गया है. So when the income of a company is indefinite and there is more risk in business, so as the company has to pay regular interest उन्हें देना पड़ेगा at fixed rate on borrowed capital पे, and company cannot escape, और कंपनी इसमें से पीछे नहीं भाग सकती उनकी liability of payment से of interest regularly, और उनको interest regularly देना पड़ेगा. So trading on equity is not always profitable नहीं है, but if management is aware, अगर management को पता है then of the limitations of trading on equity, so वो लोग अपने कंट्रोल कर सकते हैं and it can obtain the maximum profit, और वो लोग maximum profit obtain कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का पॉइंट जो है वो ओवर होता है. So we write down trading on equity पे. So ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे अगर हम बात करते हैं तो उसका जो सबसे अच्छा डेफिनेशन जो मुझे लगा था और वो था
as per general concept. Yes, and that was when a company makes profitable business by borrowed capital along with its ownership capital and pays more dividend to the equity shareholders, then it is called uh, trading on equity. So when a company makes profitable business बना लेती है by borrowed capital से along with its ownership capital and वो पे करती है more dividend to the equity shareholders, then it is called trading on equity कहते हैं. ये मेरा पॉइंट था जो मुझे अच्छा लगा डेफिनेशन बाकी सब ऑथर से जो जनरल कंसेप्ट में बात करी गई थी. बट फिर भी एग्जाम में तो आपको कोई ना कोई एक ऑथर की डेफिनेशन तो डेफिनेटली लिखनी ही है. ओके चल नाउ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. नाउ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को पॉइंट को ध्यान में रखते हुए I will be talking when trading on equity can become profitable. Yes, trading on equity can become profitable. ये प्रॉफिटेबल कब हो सकता है? तो इसमें हम लोग ने टोटली पढ़े थे अबाउट द 8 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट है और वो सर्कमस्टेंसेस क्या थे. तो फर्स्ट पॉइंट है हायर रेट ऑफ अर्निंग्स. सेकेंड वाज rate of taxes. Third point, cost of procuring borrowed capital. Fourth point, fixed and permanent income. Fifth, gradual increase in profit earning capacity. Sixth point, prevailing rate of interest. Seventh point, use of
preferential. Eighth point, risk and compensation. Now I talk about the limitations of trading on equity, right? चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी decrease during depression. Second, risk of changing circumstances. Third, more demand for bonus by the employees. Fourth, capital for future plans. Fifth, mortgaged on fixed assets. Sixth, cost of obtaining borrowed capital, या आप borrowed money भी बोल सकते हैं. सेवेंथ है बिजनेस सीक्रेट. एट्थ पॉइंट, कंट्रोल of Companies Act. Ninth, risk for indefinite income के लिए. तो ये थे आपके पॉइंट्स ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कैन बी प्रॉफिटेबल एंड लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में. ओके, तो ये था हमारा आज का पॉइंट. चलो, ये आप भी बना लीजिए ताकि आपका ये रेडी हो जाए. ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर. If you have any query, definitely you can reach me on 7600828696 पे. Bye bye and do subscribe the channel.